दिवाली पर जितना उत्साह रंगोली और पटाखों का होता है, लोगों को उतना ही खासा लगाव मिठाइयों से भी रहता है। तरह तरह की ट्रेडिशनल मिठाइयाँ खाए बिना तो दिवाली पूरी ही नहीं होती है। ऐसे में लोग इस त्योहार पर जमकर मिठाइयों की खरीदारी करते हैं। हलवाइयों की कमाई इस समय कई गुना तक बढ़ जाती है। पर क्या आप जानते हैं, हलवाई ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अक्सर इन मिठाइयों में मिलावट कर देते हैं। इससे वो लोग तो अच्छी कमाई कर जाते हैं, पर ग्राहकों की सेहत बिगड़ जाती है। मिठाइयों में की गई मिलावट का खामियाजा ग्राहकों को उठाना पड़ता है। सबसे डरावनी बात तो ये है कि इस दौरान आप केवल हलवाई की मिलावट का शिकार नहीं होते हैं, बल्कि मिठाई बनाने में इस्तेमाल हुए दूध और मावे तक मिलावटी होते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी कहीं मिठाई खरीदे तो वो अच्छी तरह से उसकी शुद्धता जांचे। अब जब सवाल आता है कि ऊपर से देखने में तो सारी मिठाइयाँ ताजी और शुद्ध नजर आती हैं, अब कोई इन्हें परखे तो कैसे परखे? तो आपके इन सवालों का जवाब हमारे पास है। मिठाई की पहचान करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है उसके रंग, दुर्गंध और उस पर लगे सिल्वर वर्क पर ध्यान देना। अगर मिठाइयों का रंग कुछ बदला सा लग रहा हो और उससे अजीब तरह की दुर्गंध आ रही हो तो समझ जाएं कि वो मिठाई मिलावटी है और अब खराब हो चुकी है। अक्सर देखने को मिलता है कि हलवाई पैसे बचाने के चक्कर में मिठाइयों पर सिल्वर वर्क के बजाय एल्यूमिनियम वर्क का प्रयोग करते हैं। ये एल्यूमिनियम वर्क आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है, पर क्योंकि ये बाजार में सस्ता मिलता है तो हलवाई इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ऐसे में आपको अगर जानना हो कि आपकी मिठाई पर सिल्वर वर्क है या एल्यूमिनियम वर्क, तो आप इसे छू कर देखें। अगर छूने पर आपके हाथ में मिठाई पर किया गया वर्क चिपक जाता है तो निश्चित ही ये एल्यूमिनियम वर्क है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर की मिठाई में मिलावट है तो क्यों ना घर पर ही मिठाइयां बना ले, इसलिए लोग मार्केट से मावा खरीद लाते हैं। पर अब तो मावे भी मिलावटी आने लगे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप मावे की शुद्धता की जांच करना भी जानें। अगर मावा खरीदते वक्त आपको शक है कि मावा शुद्ध नहीं है तो आप उसे उंगलियों पर मसल कर देखें। अगर ये मावा दानेदार है तो इसमें मिलावट है, और अगर एकदम मुलायम है तो यह उसकी शुद्धता की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा मेवे और मिठाइयों को गाढ़ा दिखाने के लिए उसमें स्टार्च भी डाल दिया जाता है। आपके खरीदे गए मेवे में स्टार्च है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आप थोड़ा सा मेवा लेकर पानी में डालकर उसे उबाल ले, फिर ठंडा कर इसमें 2 बूंद आयोडीन मिला दे। अब अगर ये घोल नीला हो गया तो इसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। अब अगर आप दूध खरीदकर घर पर ही मिठाई बनाने का सोच रहे हैं तो भी सतर्क हो जाएं। दूध में भी पानी डालकर मिलावट की जाती है, खासकर किसी त्योहार पर। आपके खरीदे हुए दूध में पानी है या नहीं ये पता करने के लिए आप दूध की कुछ बूंदें किसी सतह पर डालें और सतह को थोड़ा टेढ़ा कर दें। अब अगर दूध धीरे धीरे ढलान की तरफ जाए और पीछे सफेद लकीर छोड़े तो इसका मतलब है कि इसमें पानी नहीं मिला है। वहीं यदि दूध की बूंदें तेजी से ढलान की तरफ फिसले और सफेद लकीर न छोड़े तो समझ जाए कि ये मिलावटी है। अब घी की पहचान कैसे करें? मिठाइयां बनाने में इस्तेमाल हो रही घी की शुद्धता पहचानने के लिए आप 1 चम्मच घी लेकर गर्म कर ले। अगर घी तुरंत पिघलकर डार्क ब्राउन रंग की हो जाए तो ये शुद्ध है। वहीं अगर गर्म करने पर घी पिघलने में ज्यादा समय ले रही है और इसका रंग पीला हो रहा है तो ये मिलावटी है। घी की पहचान का एक और आसान नुस्खा है। आप घी को अपनी हथेली पर रख कर देखें। अगर ये तुरंत पिघलने लगे तो समझे ये शुद्ध है। घी नहीं पिघल रही यानी अशुद्ध है।